जावा के और दूसरे फीचर्स को डिस्कस करने से पहले अपन बात करते हैं कि 3 टर्म्स हैं जो कि हम जावा के अंदर बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। जेडीके, JRE, JVM। जेडीके, JRE and JVM। अब निजी क्लास में हूँ, लाइव हो रही है, आपके दोस्त मैसेज भेज रहे, कर बात। अभिषेक का है, निकल गया। चलते हुए को कॉम्बो वाले में ऐड करने का ऑप्शन है क्या कुछ? सीखने के बाद पता नहीं, इससे पहले तो देते हैं। या तो एक बार बंद करके फिर चालू करें। एक बार अभिषेक को कॉल करो, बुला लो। तो 4 तरीके के एप्लीकेशंस हैं जो कि हम मेनली जावा के अंदर बनाते हैं, और 3 टर्म्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं। सबसे पहला जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। JRE, जावा रनटाइम एनवायरनमेंट, जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। एंड जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। ये 3 टर्म्स हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं। बेसिकली जब हमें जावा इंस्टॉल करनी है, तो हम क्या इंस्टॉल करेंगे? जेडीके इंस्टॉल करेंगे। अगर मैं कहूं कि मुझे जावा इंस्टॉल करनी है तो मुझे क्या इंस्टॉल करना है? जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक बात है साहब? जो जेडीके है, मान के चले ये हमारा जेडीके है। इस जेडीके में एक पार्ट होता है जो जावा के प्रोग्राम्स को रन करने से रिलेटेड, दूसरा है और जो कंपाइलेशन वगैरह, दूसरी काफी सारी यूटिलिटीज है। जेडीके का वो पार्ट जो कि जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए काम में लेते हैं, उसे हम कहते हैं JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। उसे हम कहते हैं JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट।
जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, और तीसरी चीज आती है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन जावा के प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं या हम कहें जब JRE इंस्टॉल होता है तो वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर बना देता है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? JVM कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वापस से चालू करते हैं। जावा जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप क्या इंस्टॉल करेंगे? JDK। आपको जावा इंस्टॉल करना है, मैं कहा जावा डाउनलोड कर लो, तो आप क्या डाउनलोड करोगे? JDK डाउनलोड। पहली बात क्लियर। JDK का एक पार्ट होता है जिससे हम कहते हैं JRE। JDK का एक पार्ट वो क्या है? JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ये एक पार्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। मान के चले आपको जावा का प्रोग्राम बनाना है तो आप क्या क्या इंस्टॉल करोगे? JDK। जावा का प्रोग्राम बना दिया, उसके बाद आप क्लाइंट को दोगे, तो क्लाइंट क्या क्या इंस्टॉल करना जरूरी है? JDK की जरूरत नहीं है, उसको कोई कम बनाना थोड़ी है प्रोग्राम को, उसको केवल रन करना है। तो वो क्या इंस्टॉल करेगा अपने यहाँ? इज दिस ओके? JDK और JRE का रिलेशन ठीक है? आप जब JDK इंस्टॉल करते हो अपने आप JRE इंस्टॉल हो जाता है। JRE भी एक प्रोडक्ट है, मतलब JRE भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप या तो JDK डाउनलोड कर लो या JRE डाउनलोड कर लो, एक ही बात है। लेकिन आप अगर JRE डाउनलोड कर रहे हैं तो आप केवल प्रोग्राम को रन कर पाएंगे, दूसरी यूटिलिटीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक बात है सर? तीसरी चीज है JVM। जब JRE इंस्टॉल होता है तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देता है, और जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? JVM। ठीक है। जावा का एनवायरनमेंट जिसमें कि जावा के प्रोग्राम को रन कर सके, दैट इज JVM। जावा का एनवायरनमेंट जिसमें कि जावा के प्रोग्राम को रन किया जा सके तो क्या हो गया? JVM। ठीक है साहब? आप JDK और JRE दोनों डाउनलोड कर सकते हो। आप ऑरेकल की साइट पे जाएंगे, आपको JDK डाउनलोड करना है JDK कर लीजिए, JRE डाउनलोड करना है JRE कर लीजिए, पर JVM प्रोडक्ट नहीं है, JVM डाउनलोड नहीं होता। तो सर JRE के अंदर फिर एनवायरनमेंट में अपन क्या क्या मतलब रन कर सकते हैं उसको? जावा के एप्लीकेशंस बस। JDK में हम पहले उसको प्रोग्राम बना भी सकते हो और रन भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो JDK बड़ा भाई हो गया। हाँ। देखिए JDK के अंदर JRE तो है ही और फालतू चीजें भी है। तो अगर आपको क्लाइंट को देना है तो क्या दोगे? JRE दोगे कि भाई तेरे वहां तो बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत कर। लेकिन अगर आपके यहाँ करोगे तो क्या करोगे? JDK करोगे, क्योंकि आपको तो कंपाइल भी करना है, प्रोग्राम बनाना भी है। फिर JVM का यूज क्या हुआ? हाँ जी। JVM का फिर क्या यूज हुआ? JVM बेसिकली कंसेप्ट है। JVM बेसिकली कंसेप्ट है जो कि आपके प्रोग्राम को रन करने से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। JVM का जो कॉम्बो वाला जो प्रोग्राम है ना, ये प्लस प्रोग्राम, उसमें शायद लाइक नहीं किया है। 3 कोर्स पे किया था, 3 कोर्स में किया था। एक बार और चेक कर, हम भी बैक जाना पड़ेगा, पूरा बैक जाना पड़ेगा। अब बंद करना पड़ेगा। बंद करके फिर चालू कर लो। दिखा दो। अभी 2 मिनट बंद कर रहे हैं, उसके बाद वापस हम लाइव स्टार्ट कर देंगे। JVM के कारण ही जावा
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और machine- हाँ जी, ग्रुप्स में शायद वो हंगामा कर रहे हैं बच्चे। ठीक है सर, देखिए आजकल जावा के 2 तरीके के वर्जन रिलीज होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, जावा जब शुरू में मार्केट में आई थी तो जावा को किसने बनाया था? सन माइक्रो सिस्टम। और अब जावा को कौन ओन कर रहा है? ओरेकल। तो जावा को अब ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया। जब से जावा को टेक ओवर किया तब से इन्होंने कहा भाई हर 6 महीने में हम नया रिलीज निकालेंगे और उसे कहते हैं फीचर रिलीज। फीचर रिलीज, फीचर रिलीज। हर 6 महीने में निकलने वाला जावा का रिलीज, जावा का वर्जन, उसे क्या कहते हैं? फीचर रिलीज। उसे कहा जाता है फीचर रिलीज। एक्चुअली क्या करते हैं, पूरी टीम है जो कि काम कर रही है जावा पे लगातार, तो कि भाई इनको जून में अभी रिलीज करना है तो जून तक जितना काम हो गया उसको निकाल के एक नया वर्जन कर दिया। ये इनका तरीका है, ठीक है। और एक आपके ये निकालते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये होता है जावा का मेन वर्जन, जावा का मेन वर्जन। JDK 21 ये मेन वर्जन है जावा का जो लेटेस्ट। ये फीचर रिलीज है। अच्छा, फीचर भी है। अब यहाँ 3-4 में से एक बार लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो जाता है, जब उनका अब तक का भाई जो हमने प्लान कर रखा था हो गया, एक नया वर्जन निकाल दिया। अब वो फीचर रिलीज भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक बात है। हर साल में 2 रिलीज अभी निकलते हैं। चले आगे, कहीं कोई घपला तो नहीं? सर मेन वर्जन फिर कितने टाइम में निकालते हैं? एज सच कोई फिक्स नहीं है, एज सच कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फीचर रिलीज का इन्होंने फिक्स कर दिया। इनमें से किसी स्टेबल रिलीज को वर्जन कर देते होंगे ये? हाँ जी बिल्कुल, जो भी इनमें से कोई वर्जन है जो कि स्टेबल रिलीज है उसको लॉन्ग टर्म सपोर्ट का नाम दे देते हैं। ओके, अब अपने काम की बात ये आती है